चलिए हम आते हैं जीएस मस्ती बाय प्रोफेसर सतीश तिवारी। आप सबको दोस्तों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आइए सर्वप्रथम हम माँ सरस्वती को वंदन करता हूँ और याचना करता हूँ कि आप सभी का जो है कल्याण हो, आप अपने जो है लक्ष्यों की ओर बढ़ें और आपका लक्ष्य सफल हो। ये माँ सरस्वती से आराधना, वंदना, प्रार्थना मैं करता हूँ अपने तरफ से। तो हम आज विकास की अवस्थाओं में पिछला वीडियो में हमने अध्ययन किया था ये अवस्थाओं के बारे में, और हम इसमें सबसे पहली जो अवस्था है शैशवावस्था के बारे में आज हमारा अध्ययन बिंदु होगा। तो सबसे प्रथम हम विचारों में आते हैं कि आप ऐसे कार्य करें, इस जगत में आए हैं, इस संसार में आए हैं तो ऐसा कर्म करें, ऐसा करनी करें, ऐसा काम करें कि आपको आपके जाने के बाद आपका घर परिवार समाज पूरा देश रोए। ऐसे कर्म को, ऐसी करनी आप करिए कि पूरा संसार रोए आपके जाने के बाद, पश्चाताप करे। ठीक है, जैसे देखते हैं बालक क्या होता है, जन्म लेता है। बालक जब जन्म लेता है तो रोता है और संसार हंसता है। अगर बालक जन्म लेता है तो नहीं रोता है तो उसे रुलाया जाता है, और जब रोता है तो संसार जग हंसता है, अर्थात खुशी मनाता है। तो लेकिन आप ऐसा करनी करिए कि आप जब हंसिए तब पूरा संसार रोए। तब क्या हुआ, इसी को लेकर, इसी भाव को लेकर हमारे कबीर दास का नाम आप लोगों ने सुना। कबीर जी ने शरीर की तुलना चादर से की, शरीर की तुलना चादर से की। तो देखिए कैसे हुआ। नरिया चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। राम रस बिनी चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। राम राम रस बिनी चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी, चदरिया झीनी रे झीनी। तो ये आपको ऐसा कर्म करना है। तो आइए हम विकास की अवस्था में, जो हम लोगों ने ये 4 भागों में इसको बांटा था, और ये सबसे पहला अब हम जिक्र करते हैं, चर्चा करते हैं, जो हमारी प्रथम अवस्था होती है जन्म के बाद शैशवावस्था, जिसका जो है 0 से 5 साल तक। ठीक है, तो पहला इसकी विशेषता क्या है। अब सबसे पहले हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा, कितनी अवस्था होती है शैशवावस्था। तो जन्म से 0 से 5, और यहाँ जब अलग से क्वेश्चन किया जाएगा प्रारंभिक बाल्यावस्था इसमें होता है 2 से 5 इसमें। ठीक है, तो पहला जो विशेषता है शैशवावस्था की क्या है, अनुकरण द्वारा सीखना। आप व्यवहारिक रूप में देखते होंगे दोस्तों, कोई भी बच्चा जो जन्म लेता है तो क्या होता है, अनुकरण द्वारा सीखता है। अर्थात जो भी जन्म लेने के बाद वो सीखता समझता है
वो दूसरों को देखकर, सबसे पहले तो घर में देखकर अनुकरण करेगा। जैसा आप करेंगे वैसा सीखेगा। इसीलिए हम पहले के वीडियो में कुछ इसके बारे में जिक्र किया था कि सबसे पहले तो आपको सजना संवरना, बोलना, अपने आदतों में परिवर्तन, अपने संस्कारों संस्कृतियों में आपको परिवर्तन करना होगा। जब महान जो है व्यक्तित्व का बच्चा आपको जो है बनाना है, तो अनुकरण जो सीखता है वो अपने घर में, पड़ोस में, सबसे पहले घर में जो आप बोलते हैं उसका अनुकरण करता है, उन शब्दों को सीखता है। देखते हैं जैसी आपकी भाषा होती है उस भाषा को वह स्वतः सीख लेता है अनुकरण द्वारा। जैसे जहाँ जिस भाषा के लोग हैं वहाँ सिखाया नहीं जाता है, नहीं। जैसे अब जो है पंजाबी भाषा है, साउथ में इंग्लिश है, अलग रहता है, बंगाल में बंगाली भाषा है, तो जो वहाँ बच्चे जन्म लेते हैं उनको अलग से भाषा सिखाने की ज़रूरत नहीं होता, वो स्वतः सुनकर ही उस भाषा को सीख लेते हैं। और हमको आपको उस भाषा को सीखना पड़ता है। अब समझ लीजिए, एक भाषा को सुनकर अनुकरण द्वारा जब सीखता है तो हमें यह बहुत ध्यान रखना होगा, ठीक है, ये बच्चों को कैसे हमें मोड़ना है, कैसे उनके जीवन को सुधारना है। क्योंकि हमारा अनुकरण माता पिता का, घर में भाई बहन का अनुकरण करके ही सीखते हैं। और इसके आगे घर के आगे, परिवार के आगे आप पढ़े भी होंगे, प्रथम पाठशाला कौन होता है बच्चों का, तो उसके घर में माता पिता होते हैं। प्रथम पाठशाला वहीं से सीखता है। उसके जो है जड़ जो है, उधर आधार जो है, जो वीर है, वहाँ से जो है शुरू हो जाता है उसका पनपना, ठीक है। उसी से बेस तैयार होता है। और ऐसा जो है उसका जो आधार होता है वो तैयार हो गया होता है। उस समय तैयार होता है तो आपको ध्यान रखना होगा अपने घर में उन बच्चों के बारे में अनुकरण द्वारा। तो ये प्रश्न आपके आते भी हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों में कि अनुकरण द्वारा ज़्यादा किस अवस्था में बालक सीखता है, तो इसका जो आपका उत्तर होगा ये शैशव अवस्था में अनुकरण द्वारा जो है बालक सबसे ज़्यादा सीखता है। अब आया अगला विशेषता शैशव अवस्था का, खिलौने की आयु। क्या कहा जाता है? खिलौने की आयु। आप देखते होंगे इस उम्र में बच्चा जो है क्या करता है, खिलौना जो है खिलौने से खूब खेलता है। आप देखते हैं क्या करता है, खिलौने का अर्थ है खूब खिलौना पसंद करता है। जब बालक खूब रोता है, आप भी ऐसा करते होंगे, आप छोटे होंगे जब तब रोते होंगे, अगर आपको खिलौना दे दिया जाए उस समय, अभी जो आपको ज़रूरत की वस्तुएं हैं वो दिया जाएगा तो आप खुश नहीं होंगे। वो समय और अवस्था होता है किस उम्र में मैं बालकों को क्या चाहने के बाद, क्या मिल जाने के बाद बहुत खुश होता है। तो क्या होता था, आप बहुत रोते होंगे, नहीं आप खिलौना देख के तो तोड़ मारते होंगे, जब मत पूछिए, जब ले दीजिए। अभी वो बालक को देखिएगा, आएगा बैलून या कुछ बाजार में खिलौना देखेगा तो वैसा नहीं है। जब फ्रिज, कूलर, किताब और जो हमारी ज़रूरत की वस्तुएं हैं, जो उसके लिए वो जो है प्रयास नहीं करेगा, खिलौना देखेगा उसके लिए रोना चिल्लाना प्रारंभ करेगा। तो उसको उसी से प्रेम होता है, इस उम्र में उसे खिलौना चाहिए। और ऐसे भी देखते हैं, हम लोग भी क्या करते थे, आप भी करते होंगे, इस उम्र में होंगे, खिलौना खूब जुटाते होंगे, कम से कम 10-20 तरह का खिलौना देखिएगा, नहीं है। गुड़िया रहता है, गाड़ी रहता है, बहुत तरह का है। आजकल सब खिलौना जो है बनता है, सब वस्तुओं का एक खिलौना भी तैयार कर दिया जाता है, तो सब खिलौना जमा करके रखता है। आप भी देखते होंगे छोटे उम्र में बहुत से, लगता है जो बहुत बड़ा धन जमा हो गया है। बालक का खिलौना से इतना प्रेम है जो उसको बहुत, समझिए आप जितना धन दौलत जो बड़े होकर के अपने कपड़ा लता और महिलाएं जो सोना गहना जितना बढ़िया से रखती हैं, है ना, उसी तरह से उस उम्र का बालक भी देखते होंगे इतना अच्छा तरीके से खिलौना को रखेगा, उसको याद रहेगा, उसको छुपा के रखेगा। अर्थात उससे खिलौना से इतना प्रेम है, उससे दूसरे चीज़ से प्रेम नहीं है, पूरा जमा करेगा।
हम लोग भी छोटे उम्र में, आप भी छोटे उम्र में देखते होंगे बहुत सारा खिलौने का वस्तु, खिलौने का आइटम, हम लोग तो अंटेली उंटेली भी जमा करके रखते थे। और जैसे 10-20 गो अंटेली हो जाता था, लगता है जो अब तो एकदम हमरा से कोई बड़ा है, ये नहीं है। उस समय का वही सोच होता है। ये बालक की अवस्थाओं, बालक का उस समय सोचने का शक्ति ये अलग अलग अवस्था में अलग अलग होता है। ये साइकोलॉजिकली जानना होगा। हम लोग भी जमा करके रखते थे, लगता था जो बहुत बड़ा हमारे पास अब जो है दौलत जमा है। केवल खिलौना जमा करके रखते थे और बहुत खुशी की भावना, कहीं कुछ मिल जाता खिलौने के वस्तु तो बहुत खुश, और कुछ नहीं चाहिए, इसके बाद मिठाई चाहिए। इस उम्र में आए कि मिठाई से ज़्यादा खिलौना से प्रेम करता है बच्चा, इसके बाद मिठाई उठाई चाहिए, तब खिलौने की आयु भी कहा जाता है। अब जैसे प्रश्न आता है परीक्षा में आपका, इसलिए ये कोल के अनुसार हमने ये अलग अलग अवस्थाओं का जिक्र किया, क्योंकि परीक्षा में पूछा गया है आपके टेट से और स्टेट टेट में कि खिलौने की आयु किसको कहते हैं। तो ऑप्शन में रहेगा शैशवावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था। तो जब ये दोनों ऑप्शन रहेगा, तब अगर ऑप्शन में विकल्प में शैशवावस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था रहेगा दोनों, तो आपको आंसर करना होगा प्रारंभिक बाल्यावस्था में। और अगर प्रारंभिक बाल्यावस्था आपके विकल्प में, आपके ऑप्शन में न हो, तब आंसर ये हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन हो तो प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा, ठीक ना, क्योंकि 2 बरस से पहले जो है ये प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 5 आ जाता है। तो 2 से पहले जो है खिलौना उतना नहीं जानता है बालक, वो तो थोड़ा 8-9 महीना साल भर तक चलना सीखता है। तो ये ऑप्शन हमको विकल्प परीक्षा में बहुत बारीकी से देखना होगा। इसीलिए इसका ऑप्शन, ये कोल के अनुसार जो वर्गीकरण है, इसका हमने अलग अलग जिक्र किया ताकि आपका अवधारणा, आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो ये शैशवावस्था की क्या विशेषता है? खिलौने की आयु भी इसे कहा जाता है, खिलौना से बहुत प्रेम, ठीक ना, अलग अलग होता है। और इसमें देखिएगा क्या होता है, तीसरा जो है इसकी विशेषता आत्म प्रेम की भावना, अपने से खूब प्रेम करेगा, आत्म प्रेम की भावना, सेल्फ जो है, ठीक ना, अपने से प्रेम, खुद का कॉन्फिडेंस जो रहता है इस उम्र के बच्चों में, वो दूसरे को नहीं देखना चाहता है बच्चों को। जैसे इस उम्र के बच्चों को आप देखिएगा, जैसे एक बच्चा को ले लीजिए, अगर बहुत ऐसे सारे लगभग बच्चे होते हैं जो उसका माँ अगर आपको नीचे गोदी से उतार कर दूसरे बच्चे को अगर ले ली तो समझिए आफत हो जाएगा, आप तुरंत रोना शुरू करते हैं। आप भी ऐसा किए होंगे। वो दूसरे को नहीं चाहता है, ठीक है ना। जैसे दूसरे बच्चे को अगर आप ले लिए या कह दिए हम इसको ले लेते हैं ऐसा झूठ कहे, तो देखते हैं आप भी ऐसा किए होंगे, जबरदस्त रोना करिएगा शुरू। मतलब आप अपने आप को चाहते हैं, अपने आप, आत्म प्रेम की भावना, अपने से जो है आपको बहुत प्रेम रहता है। इस उम्र के बच्चों को, बालकों को, वो दूसरे बालकों को नहीं चाहता है, ठीक है, इस उम्र में। तो आत्म प्रेम की भावना। अगला है शैशवावस्था में, तो ये आपका प्रश्न आ जाएगा, ये भी आता है आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में बालकों में ज्यादा होता है। तो बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था। तो आत्म प्रेम की भावना ज्यादा जो होता है किस अवस्था में? ये शैशवावस्था में होता है। अब आगे आएगा आपको व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित। इस समय ये जो है बाल्यावस्था का व्यवहार कैसा होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित। मूल प्रवृत्तियां क्या होती है? जो आपका जन्मजात होता है मूल प्रवृत्ति, ठीक है, मूल प्रवृत्तियां जन्मजात होती है। इसके बारे में मैकडूगल, जो आप लोग मनोवैज्ञानिक हैं, मैकडूगल, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, मैकडूगल, ये जो है मनोवैज्ञानिक, इन्होंने मूल प्रवृत्ति को 14 भागों में बांटा और उनसे संबंधित संवेग, मूल प्रवृत्ति एवं संवेग। तो इनका जो है शैशवावस्था में बालकों का व्यवहार मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ये कैसे? जैसे जब बालक, क्या होगा, जब उसकी बालक जब खुशी होगा तो हंसेगा,
तो उसका संवेग क्या होगा, अर्थात सुख होगा तो संवेग क्या होगा, हंसेगा। जब बालक दुख प्रवृत्ति उसका मूल होगा, मूल प्रवृत्ति दुख होगा, तब क्या है, क्रंदन करेगा, रोएगा। अर्थात दुख का जो है अस्थाई संवेग क्या है, रोना। अब क्या है, जब गुस्सा होगा तो क्रोध करेगा। ठीक है, ये सारा मूल प्रवृत्तियां होता है, मूल प्रवृत्ति और उनसे संबंधित संवेग होता है। तो बालक देखते होंगे जब गुस्साएगा तो पूरा आंख मुंह लाल कर देगा, पूरा चिल्लाएगा। ठीक है, जब उसको दुख होगा तब रोएगा, जब कुछ सुख जैसा महसूस होगा तो हंसेगा, देखते हैं अपने हंसेगा। तो ये मूल प्रवृत्ति और उससे संबंधित संवेग इन बालकों के व्यवहारों में देखा जाता है। तो ये ऐसा उसका उन बालकों का शैशवावस्था में बालकों का मूल प्रवृत्ति होता है। ये 14 जो है मूल प्रवृत्ति होते हैं और उनसे संबंधित संवेग होता है। जब भय होगा, जैसे जब आपका, तो संवेग क्या होगा, डरिएगा आप। ठीक है ना, ये होता है आप भागते हैं डर से, ये होता है मूल प्रवृत्ति और संवेग। अब जो है शैशवावस्था का अगला जो होता है विशेषता माता पर निर्भर, अपने माता पिता पर। क्या, चूंकि शैशवावस्था में बालक बहुत छोटा होता है, जनरली आप लोग भी, सभी लोग इस संसार में जितने लोग आए हैं सभी लोग इस दौर से गुजरे हैं। ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक दौर से गुजरता है अपने उम्र और आयु में, विकास में। तो माता पर निर्भर होता है, ठीक ना, माता पिता पर निर्भर। जो भी उनके कार्य होते हैं, जो मूल भी कार्य है बच्चे का, वो सभी माता पिता द्वारा किया जाता है। चाहे खाने के लिए हो, चाहे कपड़ा साफ करने के लिए हो, जो भरण पोषण, पालन पोषण, जितने भी क्रियाएं हैं उनका, शारीरिक क्रियाएं सभी जो है माता पिता पर निर्भर होता है। आप समझ लीजिए, सोच लीजिए, जब आप छोटे उम्र में होंगे तो पालन पोषण करने में आपके माता पिता, आपकी जो खासकर माता, कितनी कष्टों का सहन करती होंगी, कितना समय देते होंगी। अब आप जब बड़ा होते हैं तब सोचा जाए इसको बहुत बढ़िया से, इसको आप तुरंत भूल जाते हैं। अब उस समय आप माता पर निर्भर होते हैं। जब बड़ा हो गए, थोड़ा विकास हो गया, थोड़ा अकील हो गया, आपका शादी हो गया, तब आप अब जान लीजिए कहाँ निर्भर हो जाते हैं। तब माता पिता को आपको याद ही नहीं रहता है। जब हम जन्म लिए थे तो हम पले बढ़े भी हैं तो कैसे करते थे, ठीक है ना। आप इसको एकदम भूल जाते हैं जो हम आजकल व्यवहार में देख रहे हैं, तो इसको थोड़ा याद रखा जाए, ठीक ना। जब माता पिता पर हम निर्भर होते हैं तो अब जब हमारे माता पिता वृद्ध हो गए, हम पर निर्भर हो गया, तो हम चल दिए छोड़कर। निर्भर रहिए या जैसे रहिए, आप समझिए, ये मानवता, आप इसको समझना होगा आज के दौर में। तो ये हम उस समय माता पिता पर निर्भर, इस उम्र में तो ये प्रश्न भी आता है आप लोग किस पर निर्भर रहते हैं, किस उम्र में हम माता पिता पर या माता पर निर्भर रहते हैं सभी कार्यों के लिए। तो ये शैशवावस्था में। और शैशवावस्था का अगला विशेषता है, क्या होता है, नैतिकता का अभाव होता है। इस समय क्या होता है, नैतिकता, अर्थात इस उम्र में उचित अनुचित का भाई व्यवहार नहीं समझ पाता है बालक, ठीक है। नैतिकता उस समय नहीं होता है, वो नैतिक भावना को नहीं, सच मोरलता क्या है ये अच्छी तरह से उसको तर्क वितर्क द्वारा नहीं समझ पाता है। उसका व्यवहार हो सकता है गलत वर्ड बोल दे या अनैतिक व्यवहार करे, क्योंकि उस समय उसको चिंतन की जो है तार्किक दिमाग जो है उस समय विकसित नहीं होता है। चिंतन करने की जो है उतना तर्क ने अतार्किक चिंतन करता है, और चिंतन की उस समय शक्ति भी नहीं होता है, इसलिए नैतिक प्रश्नों को नहीं समझ पाता है। तो इस उम्र में नैतिकता का भी अभाव होता है। अगला जो है विशेषता, शारीरिक विकास में तीव्रता। शरीर का विकास उम्र में थोड़ा तेजी होता है। 3 से 4 वर्षों तक शारीरिक विकास
तीव्रता से होता है, उसके अंगों में लंबाई चौड़ाई में जो है थोड़ा तेजी से विकास होता है। तो शैशवावस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है। और क्या आगे है, दोहराने की प्रवृत्ति। क्या होता है, दोहराने की प्रवृत्ति, अर्थात किसी बात को दोहराने। देखिए आप देखते हैं एक वर्ड बोलेगा, जैसे इस उम्र में देखते हैं बालक जो होता है एक बार नहीं बोलेगा, बा 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 ऐसा करता है, देखे होंगे, आप भी करते होंगे, ना 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 ना, अर्थात दोहराता किसी शब्द को ठीक खूब है, एक शब्द एक बार में नहीं बोलेगा, ये प्रवृत्ति होता है, ये विशेषता होता है शैशवावस्था की। बा बा ना ना का ऐसा कहता है तो किसी शब्द को बार बार दोहराता है, ये शैशवावस्था में बालक, ठीक है, तो दोहराने की भी प्रवृत्ति होती है। तो हम इन टॉपिक में ये हमारे सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का हमारा उत्तर इसमें समाहित है। अगर इन सारी विशेषताओं को आपने अगर अध्ययन कर लिया और इसको अच्छी तरह से समझ गए तो आप तर्क वितर्क करके अपने वस्तुनिष्ठ प्रश्न को आसानी से आप हल कर सकते हैं। ये शैशवावस्था की विशेषता होती है। हालांकि और विशेषता होती है, सामाजिक विशेषता, ठीक है, मानसिक विशेषता इस तरह का, लेकिन हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को ध्यान में रखकर, ठीक है, हम परीक्षा के व्यू को ध्यान रखकर, हम टेट और सी टेट के प्रश्नों के अनुरूप को ध्यान में रखकर इन विशेषताओं को, इन बिंदुओं को हमने रखा है ताकि इससे ही संबंधित प्रश्न ज्यादा पूछा जाता है और इन चीजों को पढ़कर देखकर हम परीक्षा में आने वाले वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें, ठीक है ना। ये इन पॉइंट, इन बिंदुओं द्वारा हम आपके परीक्षा के व्यू से आप परीक्षा को कैसे टारगेट कर सकें, कैसे कंपीट कर सकें, इसको ध्यान में रख के हमने, नहीं तो ये शैशवावस्था की विशेषता अलग अलग भी है, मानसिक विशेषता, शैशवावस्था में सामाजिक विशेषता ये अलग अलग है, शारीरिक विशेषता, तो ठीक है, वो लंबा चौड़ा हो जाएगा और परीक्षा के व्यू से थोड़ा ज़्यादा अध्ययन करने के बाद आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर कम मिलेगा और ये बिंदुओं द्वारा आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है प्रश्नों को आप हल कर पाएंगे। तो हम इस तरह से शैशवावस्था की विशेषता के बारे में आज हम लोगों ने देखा। अगला हम वीडियो में आएंगे, बाल्यावस्था के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंतिम तक देखें और समझें, नोट करें, ठीक है। आप जरूर लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।